सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम टॉप एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, एनडीए, बैंकिंग और भी जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जो है उसको हॉनेस्टली बताना, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बन सके और आपको प्रैक्टिस करने की आदत हो सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। He composed a number of patriotic songs during the Swadeshi movement. He returned his kinghood to condemn the brutal killings of innocent people of Jallianwala Bagh. He refused to accept the Nobel Prize. कौन सा एक स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? 1 only, 2 only, 3 only, 1 and 2। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1 and 2। हाँ, इसने पैट्रियाटिक सॉन्ग्स को कंपोज किया था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। इसने अपना किंगहुड जो है वो रिटर्न कर दिया, जो इनोसेंट लोगों की किलिंग्स हुई थी जलियांवाला बाग के दौरान। ठीक है, जालिमाना किलिंग्स हुई थी। इसने नोबेल प्राइज़ को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसको किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द फेमस बुक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर वाज रिटन बाय। इस बुक को किसने लिखा है? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन डी फ्रैंकोइस बर्नायर, ऑप्शन सी अल ब्रूनी, ऑप्शन डी थॉमस रॉय। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। फ्रैंकोइस बर्नायर ने इस बुक को लिखा, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर ट्रू। इंडिया के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है? ऑप्शन नंबर 1, लेबर इज़ मोर इन नंबर देन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, क्या लेबर ज़्यादा है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से? सॉरी, क्या लेबर ज़्यादा है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में? ऑप्शन 2, जॉब सिक्योरिटी एंड वर्क रेगुलेशन आर बेटर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑप्शन 3, दे आर यूजुअली नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्रेड यूनियंस। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 ओनली, ऑप्शन बी स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 and 3 ओनली, या ऑप्शन डी ऑल द अबव स्टेटमेंट्स। कौन सा एक ऑप्शन जो कि करेक्ट हो सकता है? इसका सही आंसर 1 and 3 है। ये बात सच है, लेबर ज़्यादा है हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जॉब सिक्योरिटी और वर्क रेगुलेशन इसमें कहाँ बेटर हो सकता है? ये तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ठीक, जैसे कि खेती बाड़ी है, ये तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसकी कोई रेगुलेशन ही नहीं है, कोई इसको रेगुलेट ही नहीं करता। तो इस वजह से जो ऑप्शन नंबर 2 है ये गलत हो जाता है। ऑप्शन 3, दे आर यूजुअली नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्रेड यूनियंस। यस, इनको कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं करता ट्रेड यूनियंस में। ठीक है, इसका सही आंसर 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, इन इंडिया mergers and acquisition of firms are regulated by। कौन इनको रेगुलेट करता है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सिबी बोलते हैं। ठीक है, वो मर्जर्स एंड एक्विजिशन ऑफ फर्म्स एंड इनको रेगुलेट करता है। ठीक है, वो फर्म्स को रेगुलेट करने का काम करता है हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 5, ओनली वाइल्ड आस सेंचुरी इज़ फाउंड इन इंडिया, कहाँ पे ये सेंचुरी पाई जाती है? इंडिया में ओनली वाइल्ड आस सेंचुरी जो है ये किस जगह पे पाई जाती है? राजस्थान में, जैसलमेर में, रन ऑफ कच्छ में या दमन? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर रन ऑफ कच्छ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज एम्ड एट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये किस मकसद पे काम करता है? ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग एलईडी बल्ब्स टू ऑल बीपीएल फैमिलीज। ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग एलपीजी कनेक्शंस टू ऑल बीपीएल हाउसहोल्ड्स। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल बीपीएल हाउसहोल्ड्स। ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग स्मोकलेस केरोसिन स्टोव्स टू ऑल हाउसहोल्ड्स। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग एलपीजी कनेक्शंस टू ऑल बीपीएल हाउसहोल्ड्स। ये मकसद है हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, अपार्ट फ्रॉम कोस्टा रिका, द ओलियो रेडली टर्टल्स also nest along the coast of one of the state of the country which has recently issued a ban on fishing for 6 months to protect the endangered species। कोस्टारिका के अलावा भी ओलियो रेडली टर्टल्स जो हैं ये अपना घोंसला बनाती हैं एक स्टेट के कोस्ट के अलोंग कंट्री में, इंडिया में। तो इस स्टेट ने क्या काम किया, इसने फिशिंग पे 6 मंथ्स के लिए बैन लगा दी ताकि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। ये कौन सा स्टेट है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कर्नाटका। इसका सही आंसर ऑप्शन सी उड़ीसा है। ठीक है, ये तो पहले ही हो गया था। चलो क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 21 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके दौरान मेगास्थनीज इंडिया में आए थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त गुप्ता विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर अशोका, या फिर हर्षा। किसके दौरान? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। इसके रीजन के दौरान ये मेगास्थनीज जो थे ये इंडिया में आए थे। क्वेश्चन नंबर 8, द रिमाइंस ऑफ विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड एट, विजयनगर की जो रिमाइंस है वो कहाँ पे हमें दिखने को मिले? रिमाइंस आपको पता है, रिमाइंस में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन सी गोलकोंडा, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी बड़ौदा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हम्पी है। विजयनगर के जो रिमाइंस है वो हमें हम्पी में देखने को मिले। रिमाइंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारी कॉइन्स हो सकती हैं या हमारी पोट्री हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सील्स हैं। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बाद में देखने को मिलती है, उन्हीं को हम रिमाइंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी इसको क्या हुआ है? द मूवमेंट दैट कम्स टू एन अब्रुप्ट एंड बिकॉज ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट वाज, कौन सा मूवमेंट जो कि अचानक हुआ था और चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से हुआ था? वहाबी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसका सही आंसर है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नाउ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्टी से मिलते हैं। तो अगर आप इंटरनेट पे कहीं से भी सर्च करोगे तो वहाँ पे जैसे कि बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स की वेबसाइट्स हैं, वो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, जो कि हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है। तो मैं आपको बिना किसी सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रोवाइड करूँगा। मैंने 10,000 ऑब्जेक्टिव्स का टारगेट सेट किया है, ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो हॉनेस्टली अपना स्कोर बताना कमेंट सेक्शन में, और मैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करूँगा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, आपके सामने। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय।